पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर 4 से 5 मई भारत में जाएंगे। इस दौरे का मकसद शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करना होगा। किसी भी वजीर का ये 10 साल बाद भारत का दौरा, लास्ट टाइम 2012 में हिना रब्बानी खर साहिबा गई थी भारत, उसके बाद से एक खला है, कोई पाकिस्तानी वजीर भारत नहीं गया। गो के ये जो उनका इनविटेशन है ये भारत से ज़रूर आया है, लेकिन इसका बराह रास्त भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। जानते हैं पब्लिक से कि क्या भारत जाना चाहिए बिलावल को या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाएं तो बिलावल वहाँ क्या बात करें। आइए पब्लिक से बात करते हैं। उस्मान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई 2 रोज़ा भारत का दौरा कर रहे हैं, SCO की समिट में जा रहे हैं। क्या साइड लाइन्स पे भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और अच्छा है ये एक मैसेज जा रहा है उनकी तरफ से कि भाई देखें, वो मैसेज लेके जाएंगे कि भाई आप लोग को मिलना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए। इससे दोनों मुल्कों की चीज़ों को बेहतरी आएगी इसमें तो कोई, लेकिन SCO की जो समिट है इसका कोई पाकिस्तान और भारत से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। एक समिट है जिसमें दीगर ममालिक के लोग भी आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि जयशंकर से मिला जाए? क्योंकि भारत की जो कोशिश रही है पाकिस्तान को हमेशा आइसोलेट करना, हर नहीं उस हिसाब से तो मैं वैसे मना करूंगा, सिर्फ आप अपने बाकी जिनसे आपके रिश्तेदार। लेकिन अगर मुलाकात हो भी जाए तो इसमें क्या मजायका? कोई मजायका तो नहीं है वैसे, देखिए आप एज आ मुस्लिम आपको वैसे भी हर किसी से। लेकिन उस्मान साहब, जो भारत का पाकिस्तान के साथ रवैया है, हर सतह पे FATF ले लें, उसमें भी भारत की कोशिश की कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए। उसके बाद खेलों तक को भारत ने जो है वो बिल्कुल पोलिटिसाइज किया हुआ है। तो इस तनाजुर में भारत से हम क्या बात करें? देखें, बात ये है कि खेल को तो वैसे सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना, ये चीज़ तो उनकी भी गलत है कि भाई देखें सियासत में वो लोग ला रहे होते हैं हर चीज़ को। आपको अपने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सलाहियतों में भरोसा है? नहीं बिल्कुल ये भरोसा है। देखें, यंग तो है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, और उन आगे जाके तो लगता है कि फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करें, क्योंकि हमें वो तो है ना कि भाई एक यंग लीडर आया, थोड़ा सा पता चले भाई नए ज़माने के, उससे वो चले नए ज़माने की चीज़ें, क्योंकि वो पढ़ के भी बाहर से आया माशाल्लाह से, उसको चीज़ें पता हैं। तो इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भाई देखना चाहिए बिलावल को। अगर मैं चाहूँ कि आप गाड़ी रिवर्स कर लें भाई, मैं चाहूँ कि आप मोदी साहब इस वक्त आपको देख रहे हैं या जयशंकर साहब इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मोदी साहब तो हम यही कहना चाहेंगे, मोदी ने तो खैर कहा था, इमरान खान को भी कहा था कि हम अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं, आप अपनी गरीबी मिटाएं। जुनेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेश साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब भारत का दौरा कर रहे हैं, गो के ये जो है SCO समिट में जा रहे हैं, वो इसका भारत से कोई इतना कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। SCO समिट में चाइना है और दीगर ममालिक है, तो क्या पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो साहब को जाना चाहिए? हाँ, आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे उनके लास्ट स्टेटमेंट याद है इंडिया के साथ जो उनके डायलॉग्स थे, कौन सा स्टेटमेंट सुनना चाहिए? एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिकॉज आई एम फ्यूचर ऑफ गुजरात जो उन्होंने कहा था। या so I think he's a young minister and he knows what to say about Pakistan and Kashmir with India. So on that कह सकते हैं उस महाज पर I think उनका जो है रोल काफ़ी बेहतर हो सकता है। About other political issues, I'm not defending him on anything, but I think internationally, as a foreign minister of Pakistan, I think he can do some good for Pakistan. लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं कि पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात भी होने चाहिए, तो क्या आप इसके हक में हैं कि अभी मुज़ाकरात की वो फिज़ा साज़गार है? देखिए, मुज़ाकरात हमेशा जो है ना वो बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों फरीक चाहें, क्योंकि मोदी साहब और उनकी जो गवर्नमेंट का रवैया जो है वो इस तरह का लगता नहीं है, बट हम एज पाकिस्तानीज वी शुड गिव पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। ठीक है, चाहे इंडिया चाहे ना चाहे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हाट शुड बी द पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया? ये कोई नहीं बताता कि हमारी भारत की पॉलिसी क्या है, क्या हम किस तरह, तो भारत की तो बड़ी क्लियर है, वो हर महाज पे पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखें, फेक प्रोपेगेंडा जो है वो इट्स नॉट गोना हेल्प पाकिस्तान एनीवे। हाँ, आए बट इट्स हेल्पिंग देम, वो तो के साथ आए। इफ यू आर अगेंस्ट इंडिया, अगर उनकी जो फैक्ट्स हैं आप उनको बताएं टू द वर्ल्ड। गुलनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। गुलनाज साहिबा, भारत जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा साहब, क्या बात करनी चाहिए भारत में उनको? भारत मिलकर रहना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। लेकिन मोदी साहब का रवैया तो नहीं है दोस्ती का। वो बेहतर समझते हैं, वो लोग बेहतर समझते हैं ना, सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर मोदी साहब कोई लचक नहीं दिखा रहे अपने रवैये में, तो उसके बावजूद पाकिस्तान को पेशकश करनी चाहिए मुज़ाकरात। नहीं, फिर नहीं करना चाहिए।
फिर नहीं करनी चाहिए, ना समझो मैं। हाँ, सही है, बस नहीं करने क्यों गिरे हम आपको इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो आप उनको क्या पैगाम दें? सब मिलकर रहें, दोस्ती से रहें, बस और क्या पैगाम देंगे। अगर वो ना माने कि नहीं जी दोस्ती नहीं करनी, तो पाकिस्तान को क्या करना? तो पाकिस्तान को अपना अपना खुद मुल्क सही करना चाहिए ना, बाकायदा दूसरे क्यों आगे पैसा जाया करो, सही करो, अपने आवाम को देखें ना जाके। आपको बिलावल भुट्टो की कायदाना सलाहियतों पे क्या एतबार है? सही है, ठीक है, वही चला रहे हैं मुल्क अपना, सही है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बिलावल भुट्टो साहब भारत जा रहे हैं 4 और 5 मई को SCO समिट के लिए, क्या उनको जाना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे वेलकम नहीं है, जो हमें हालात नजर आए, जो मैंने ऑनलाइन देखा। लेकिन भारत की तरफ से ही इनवाइट है SCO समिट का। देखिए, इनवाइट तो वो करेंगे, जाहिर बात है, वो एक SCO समिट है, उसमें और ममालिक भी आ रहे हैं, तो इनवाइट तो बनता है पाकिस्तान का, वरना ये भारत के लिए नेगेटिव एक पॉइंट हो जाता है कि यार पाकिस्तान को नहीं बुलाया। लेकिन पाकिस्तान को अपना मफाद देखना है कि भाई वो वहाँ जाना कैसा मुनासिब है। मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। भारत की तो कोशिश है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट जाए, तो क्या हमें भारत की इस कोशिश पे ये एक पॉइंट है जिस पे मैं भी इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जैसे एक नुक्ता नज़र ये कहता है कि जी नहीं जाना चाहिए, मेरा ज़्यादा माइंड उस पर जा रहा है। अच्छा, अगर जाता है पाकिस्तान भारत तो क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक नहीं है, तो SCO समिट है, क्या साइड लाइन्स पे जयशंकर साहब से मुलाकात करनी चाहिए बिलावल को? देखिए, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो साइड लाइंस में उसका फिर एजेंडा पहले होना चाहिए कि भाई बेसिकली बात करनी क्या है। खाली जाए बात एक फोटो सेशन तो नहीं करवाना। अगर उसमें कोई पेशरफ होती है कि जी एक बात होती है और फिर आगे भी उसको लेके चलना है, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भारत में ऐसी पता है कि वो पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहता है। मोहम्मद अली साहब, मोदी साहब इस वक्त आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप मोदी साहब को कोई पैगाम दें? मोदी साहब के लिए यही पैगाम है कि भाई वो पाकिस्तान और यानी आपका पड़ोसी है, जाहिर बात है, आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो आपको उनसे अच्छे ताल्लुकात लेके चलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में बेहतरी आप इंडिया के साथ चाहता है, तो इंडिया भी चाहे कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात लेके चले और हर जगह वो टेररिज्म और इस तरह की फालतू बातों में ढिंडोरा ना पीटे, वरना क्योंकि वो तो फिर वो बातें तो हमारे पास भी हैं करने के लिए। और वही बात है कि भाई पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो यूरोप की तरह हमें भी एक साथ लेके उनको चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद साहब, बिलावल भुट्टो साहब शंघाई ताउन तंजीम के समिट में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको जाना चाहिए भारत? बिल्कुल जाना चाहिए उनको भारत। अच्छा, अगर भारत जाते हैं तो उनको मुज़ाकरात की दावत दें, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत का कोई इसमें चक्कर नहीं है, बेसिकली SCO समिट है जिसमें जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को दरख्वास्त करनी चाहिए, भारत का वेट करना चाहिए कि वो हमसे डायलॉग की बात करें? नहीं, इसके अंदर ये कोई अना का मसला तो नहीं है ना ये सब। लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा जो है लचक दिखाई, लेकिन मोदी का जो एक बिहेवियर है, आप मोदी का अगर आप देखें, पाकिस्तान को हर जगह आप दुनिया भर में तन्हाई का शिकार पाकिस्तान को करना चाहते हैं। FATF ले लें, उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात करें, या खेलों तक को उन्होंने पोलिटिसाइज करके रख दिया है। जी, वो अपने तौर पे जो कर रहे हैं वो दुनिया उनको देख रही है ना, इंटरनेशनल मीडिया उनको मॉनिटर कर रहा है। अगर वो लोग कोई ठीक नहीं कर रहे हैं तो डज इट मीन के जो बिलावल भुट्टो हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भी वो ही करना चाहिए जिस जगह के ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। उनको तो अपनी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है एंड ही हैज़ टू कैरी ऑन विद दिस। देखिए, मैं भी अमन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन एक शख्स जब बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो उन्होंने अपने तकरीर में भी कहा कि हमने बांग्लादेश बना दिया, हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, हम पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो न जाने क्या क्या पाकिस्तान के बारे में कहते रहते हैं। उस सूरत हाल में भी हमें सरेंडर करना चाहिए, इस तरह से हमें बिल्कुल अपनी पॉलिसी बिल्कुल नरम कर देनी चाहिए। मुझे आप बड़ा एग्रेसिव आपकी पॉलिसी लगती है। नहीं, मेरी पॉलिसी एग्रेसिव नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए, दूसरा अगर आपसे इस तरह की बात करे तो आप बिल्कुल उनसे नरमी से पेश आए। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली इंडियन मीडिया को मैंने देखा है, फॉलो किया है, उधर भी आप जैसे एंकर ऐसे ही कर रहे होते हैं माइक ठोंस के कि देखें जी पाकिस्तान ने ये कर दिया तो पाकिस्तान को जो है वो अटैक कर देना चाहिए, ये एक टटपूंजिया देश है वगैरह वगैरह। तो आप जो एंकर हजरात हैं, आप खुद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए पहले अपने अंदर, और आवाम के साथ भी वैसे ही बात कीजिए। ये आपका नुक्ता नज़र है, मैं इससे इत्तेफाक ना करूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी साहब का जैसा भी बिहेवियर हो, पाकिस्तान को जो है उनका अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, उनको जो मर्जी वो कहते रहे, हम कहें जी मोदी जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने। रीज़न है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बाइस्ड नहीं है। जो CNN और BBC जैसे चैनल्स हैं वो एग्जैक्टली मॉनिटर कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया का क्या रोल है, पाकिस्तानी मीडिया किस तरफ जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो एग्जैक्टली मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं अगर आपसे पूछूं तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स इंडिया? पाकिस्तान की पॉलिसी
टुवर्ड्स इंडिया जो है, जो कि आपने देखे हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने बताया है, और प्राइम मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, इससे साबिक प्राइम मिनिस्टर जो था उसने भी ये बात की, मौजूदा भी ये बात करते हैं कि हम अमन चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोवरेनिटी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने इतनी अच्छी बात की। पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है, भारत ने उसकी मुखालफत करी जी, पाकिस्तान में भारतीय टीम नहीं आएगी, तो दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? ये हिंदुत्व का जो नज़रिया है, ये एग्जैक्टली वो नज़रिया है, और हिंदुत्व के नज़रिए को हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, हमें छोड़ें, हिंदुत्व के इस नज़रिए को दुनिया भी सपोर्ट नहीं कर रही। आप दुनिया के साथ अपना कदम मिला के चलें और दुनिया को बताइए, जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया है, कुलभूषण पकड़ा गया था, आप लोगों ने डोजियर भिजवाया, दुनिया को बताया कि इंडिया ये कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो उनकी तरफ से जो वायलेशन होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, सीज फायर की, दुनिया को आप बताते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर भी बताता है, आपकी आर्मी भी बताती है। तो जो आपकी करंट पॉलिसी है, मेरे ख्याल में दैट इज सफिशिएंट, और वो बिल्कुल ठीक जा रही है डायरेक्शन की तरफ, मेरा ये ख्याल है। चले, बहुत शुक्रिया। ये थी जी आवाम की राय। अब आप कमेंट्स करें अपने और अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।